मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा मुसद्दका मरीजों की तादाद 32,000 से तजावुज कर गई, जबकि जाँ बहक अफराद की तादाद 706 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 10,957 अफराद के टेस्ट किए गए, जबकि 1,140 अफराद में इसकी तस्दीक हुई है। इस तरह अब तक किए गए कोरोना टेस्ट की तादाद 3,05,851 हो गई और 32,188 में इसकी तस्दीक हुई है। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 39 अफराद इस वायरस के हाथों लुक़मा अजल बन गए हैं, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 706 हो गई है। सेनेट में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बहस, अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद। सेनेट इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बहस के दौरान अपोजिशन ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। चेयरमैन सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का इजलास जारी है, जिसमें मुल्क में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर बहस की जा रही है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फ़रुल हक ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि अपोजिशन की रिक्वेजिशन से पहले खुद इजलास बुलाती। चेयरमैन सेनेट ने असेंबली हॉल मांगा तो बताया गया कि वहाँ कौमी असेंबली इजलास है। वबा के दौरान इत्तेहाद की जरूरत थी, लेकिन वजीर आजम ने तकसीम पैदा की है और कहा गया लॉकडाउन अशरफिया ने कराया। सूबे कोई फैसले कर रहे हैं, विफाक कुछ तासुर दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत अवाम दुश्मन है। अपोजिशन के हवाले से हुकूमती रवैया अफसोसनाक है। जो अपोजिशन के खिलाफ बात करे इसे शाबाशी मिलती है। सिंध हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट और छोटी मार्केटें खोलने का फैसला। सिंध हुकूमत ने अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने का फैसला किया है। ताहम इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए SOPs बनाई जाएंगी। सिंध हुकूमत के ज़राए के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में सिंध हुकूमत ने अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में वजीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेन सर्विस की बहाली का मुतालबा किया। ताहम सिंध समेत तमाम सूबों ने ट्रेन ऑपरेशंस बहाल करने की मुखालफत कर दी। इजलास में लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। हुकूमत ने तजवीज़ दी कि मुकम्मल कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के बजाय मरहलावार किया जाए और देही इलाकों में दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। सिंध हुकूमत ने कारोबार और शहरों की नकलो हरकत के औकात में तब्दीली कर दी। महकमा दाखिला के जारी करदा नोटिफिकेशन में मुतय्यन करदा कारोबारी सरगर्मियों के लिए नए औकात कार के मुताबिक हफ्ते में 4 दिन खुलने वाले तिजारती मराकज़ सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। एक रोज कबल महकमा दाखिला ने इन मार्केटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए औकात कार का नोटिफिकेशन जारी किया था, जबकि अवामी नकलो हरकत पर शाम 5 से सुबह 6 बजे तक मुकम्मल पाबंदी होगी। इससे कबल ये पाबंदी शाम 5 से सुबह 8 बजे तक की गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि कवायद पर अमल दरामद करवाने के लिए किसी को हरासा ना किया जाए। इधर तफरीही मकामात, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जुम्मा, हफ्ता और इतवार को सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कोरोना वबा के 22 मसाजिद में महदूद पैमाने पर एहतिकाफ की तैयारियां। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से इस बार रमजानुल मुबारक में इज्तिमाई एहतिकाफ नहीं होंगे। ताहम मकामी मसाजिद में 4 से 5 अफराद अलग अलग हुजरों में एहतिकाफ में बैठ सकेंगे। रमजानुल मुबारक के दौरान मुल्क भर में लाखों फर्जदान इस्लाम आखिरी अशरे में एहतिकाफ बैठते हैं। ताहम इस साल कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुल्क भर में इज्तिमाई एहतिकाफ के इज्तिमात मनसूख कर दिए गए हैं। महकमा औकाफ पंजाब के तर्जुमान ने बताया कि रमजानुल मुबारक के दौरान न सिर्फ सहरी और इफ्तारी की तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं, बल्कि औकात के ज़ेरे एहतिमाम मसाजिद में इज्तिमाई एहतिकाफ भी नहीं होगा। उन्होंने वजाहत की कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी के लिए मसाजिद में 4 से 5 लोग एहतिकाफ में बैठेंगे और इनके लिए भी अलग अलग हुजरे बनाए जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान का दियामर बादशाह डैम की तामीराती काम फौरी शुरू करने का हुक्म। वजीर आजम इमरान खान ने ज़राई और तवानाई जरूरियात पूरी करने के लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ और डैमों की तामीर से मुतालिक इजलास में कहा कि मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है डैमों की तामीर से ज़राई जरूरियात के लिए पानी की दस्तयाबी के साथ सस्ती बिजली के हुसूल में मदद मिलेगी। दियामर बादशाह डैम का तामीराती काम फौरी शुरू कराया जाए। इस डैम की तामीर से तरबेला की जिंदगी में 35 साल इजाफा होगा और 12,20,000 एकड़ जमीन सैराब होगी, जबकि इलाके की समाजी तरक्की पर 58 अरब 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये डैम सैलाब की रोकथाम में मददगार साबित होगा और हर साल अरबों रुपए के नुकसान से बचाएगा। बैरून मुल्क से वापस आने वालों के लिए 48 घंटे करंतना की शर्त खत्म। मावने खुसूसी मोईद यूसुफ ने कहा कि अब तक बैरून मुल्क से आने वालों को कोरोना टेस्टिंग से कबल 48 घंटे करंतना में रखा जाता था, लेकिन अब ये शर्त खत्म करके बैरून मुल्क से आने वालों का टेस्ट जल्द अज जल्द करने का फैसला किया गया है। अब मुसाफिरों को 48 घंटे टेस्ट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सूबों को 24 घंटों में टेस्ट करने की हिदायत की गई है। मोईद यूसुफ ने बताया कि जिन मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मनफी होने के लिए लाजमी सरकारी या होटल करंतना
की शर्त खत्म कर दी गई है। मनफी रिपोर्ट की सूरत में मुसाफिर अपने घर में ही 14 दिन के लिए खुद को क्वारंटीना कर सकेंगे। अगर टेस्ट मस्बत आया मगर मुसाफिर की हालत खराब नहीं और अलामात भी जाहिर नहीं, जबकि इनके बारे में भी अगर माहिरीन की राय ये हुई कि इन्हें घर में रखा जा सकता है, तो ऐसे लोगों को भी घर में ही क्वारंटीना किया जाएगा। मोईद यूसुफ ने मजीद कहा कि अगर मुसाफिर का कोरोना टेस्ट मस्बत हुआ और अलामात भी ज्यादा शदीद हुई, लाजमी सरकारी या होटल क्वारंटीना में जाना होगा। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।